तंत्र मंत्र की क्या अहमियत है किसी के जीवन में? क्या उसको हम एज़ अ ब्लैक मैजिक देखें, उससे दूर रहें, या फिर उसको हम लोग समझें एज़ अ टूल टू बिकम मोर अवेकन, थोड़ा-सा हम लोग और जागरूक हो सकें इन तंत्र मंत्र से? तंत्र के बिना हम ये सिस्टम भी नहीं चला सकते। कोई भी इकोसिस्टम चलाने के लिए जो मेथोडिक्स लेते हैं वही तंत्र है। अब ये जो ब्लैक मैजिक है अपने निजी शमशानी जीवन में मैं खूब देखा हूँ, मैं मानता हूँ। शमशान में आप रहते हैं, वहाँ पे क्या अनुभव होता है? शमशान की बिताने के पीछे की मेरी जो सबसे बड़ी वजह ये है, ये आत्माओं को देखने के लिए उससे बड़ी जगह और कोई है नहीं। जो मांसाहारी हैं, किसी भी मांस, मच्छी या फिर किसी भी जानवर को ऐसे मार देना वो सही नहीं है। बट जो इंसान उसे खा रहा है, क्या वो सही है, या उसको अभी तक पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है? एक सनातनी हिंदू होने के नाते कोई व्यक्ति अगर मांसाहार कर रहा है तो मैं उसको समर्थन करता हूँ, क्यों? क्योंकि सनातन में ऐसा कोई बाध्यबाधकता रखा ही नहीं जिसमें तुम्हें कही जाए कि तुम शाकाहारी बनोगे तो तुम सनातनी हो। क्या बैलेंस है? क्या है शिव, क्या है शक्ति, क्या है फेमिनिन एनर्जीज, क्या है मैस्कुलिन एनर्जीज? सनातन की बुनियाद माना जाता है शिव को। आज इस पॉडकास्ट में बहुत सारे सवाल हैं, स्टार्टिंग विद कि भगवान शिव जी, विश्वगुरु, जियोपॉलिटिक्स, बहुत सारे एंगल्स हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। जी। जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, जाना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इन विषयों के बारे में भी बात कर पाएंगे आपके साथ, बना रहे। क्योंकि हम आम लोग ये सोचते हैं कि साधु लोग इस बारे में कहाँ बात करेंगे। लेकिन मुझे भी आपसे मिले हुए कुछ आधा एक घंटा हुआ है, और उसमें आपने जो मुझे शेयर किया है, आपकी जो नॉलेज, आपकी जो विजडम है, उसको नमन। और इसी इसी इंटेंशन के साथ आगे बढ़ते हैं। जी। तो आपने भी बात की थी शमशान की, सो तंत्र मंत्र के बारे में बात थोड़ा सा होती है, जी। जहाँ जी। पे हम कहते हैं कि ब्लैक मैजिक से लोग बहुत भागते हैं, बहुत दूर रहते हैं कि अरे ये तो कुछ टोटका कर देंगे, कुछ ब्लैक मैजिक हो जाएगा। सो तंत्र मंत्र की क्या अहमियत है किसी के जीवन में? क्या उसको हम एज अ ब्लैक मैजिक देखें, उससे दूर रहें, या फिर उसको हम लोग समझें एज अ टूल टू बिकम मोर अवेकन, थोड़ा सा हम लोग और जागरूक हो सके इन तंत्र मंत्र से? ऐसा कुछ होता है? जी, होता है। आप खूब अच्छा फिर से एक प्रश्न किए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। अ, देखो, अ, तंत्र के बिना हम ये सिस्टम भी नहीं चला सकते। तंत्र कोई क्या है? कोई भी इकोसिस्टम चलाने के लिए जो मेथोडिक्स लेते हैं वही तंत्र है। हम्म, जैसे लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, वो भी तंत्र है। तंत्र शब्द का मतलब ही ये है जहां मैं कोई फोर्स को क्यूमुलेटिव वे में एक दिशा दिशा दे दे रहा सकूं। हूँ, एक सेंट्रलाइज वे में उसको चैनलाइज कर रहा हूँ। दैट इज तंत्र। तंत्र इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रिएम्बलम इसकी यह है, या इसकी प्रीफेस यह है, मुखबंद यह है कि हमें पहले समझ जानी पड़ेगी इस व्यक्ति कैसा है, इस व्यक्ति की चाल कैसी है, इस व्यक्ति की प्रोज एंड कॉन्स कैसे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे हैं। ये कुछ नोटेशंस अगर हमारे पास आ गई है उस व्यक्ति की, तो हम उसके ऊपर ये तांत्रिक की जो विधान है ये प्रयोग करते हैं, या आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि तंत्र अप्लाई होता है व्यक्ति के ऊपर, पर काम करता है क्यूमुलेटिव, इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होता है और वो काम करता है क्यूमुलेटिव वे में। थोड़ी मैं ब्लैक मैजिक में आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, पर उससे पहले मैं एक मेंटल मैनिफेस्टेशंस की और एक पॉलिसी यहाँ समझाना जी। चाहूँगा। ये भी तांत्रिक ही है। देखो, हर व्यक्ति की 3 स्तर है। जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, हमारी दिवस जी हमारी एक व्यक्तित्व है, इंडिविजुअल दिवस जी। अब ये दिवस जी ये हमारी जो चैनल है, इस चैनल की एक होल्डर भी हो, बिहोल्डर हो, प्रोपाइटर हो। तो यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप एक इंस्टीट्यूशन में हो, हम्म, इंडिविजुअलाइज हो, फिर इंस्टीट्यूशनलाइज हुए। अब इसके बाद का सफ़र होता है इंडस्ट्रियलाइज।
तुम्हें अब इंडस्ट्रियलाइज हुए तो 10 जन को और तुम काम रख पाए। नरेंद्र मोदी वो भी एक इंडिविजुअल है, फिर वो प्रधानमंत्री बने तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज हुए, अब वो इंडस्ट्रियलाइज कर दिया अपने आप को। तो ये क्रोनोलॉजी है मेंटल मैनिफेस्टेशंस की, हर एक बच्चे के लिए भी। पहले हम इंडिविजुअलाइज होंगे, फिर इंस्टीट्यूशनलाइज होंगे, फिर इंडस्ट्रियलाइज होंगे। ये हमारी क्रोनोलॉजी है। अब हमारी जो तंत्र है वो काम करता है हमारी एकदम ये कोर में, इंडिविजुअल में। वो कभी इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करेगी। कोई एक ग्रुप ऑफ आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर आप अगर तंत्र करना चाहोगे तो कभी नहीं होता, ना वो कभी संभव है। या भारत के ऊपर तंत्र करना, या पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, ये नहीं होता है, ये असंभव है। तंत्र काम करेगा इंडिविजुअलाइज, पर उसकी इफेक्ट दिखती है क्यूमुलेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्यूमुलेटिव। अब ये जो ब्लैक मैजिक है, अपने निजी शमशानी जीवन में मैं खूब देखा हूँ, होता है, मैं मानता हूँ होता है। और ये ब्लैक मैजिक के लिए ना कोई तांत्रिकी काम नहीं करनी है। हमारे घर में भी ऐसे बहुत से जने हैं जो लोग हमारे ही खिलाफ बहुत बातें सोचते हैं, और वो उनकी सोच की जो टेलीपैथी है वही हमारे ऊपर इफेक्ट करने के लिए बहुत कामयाब है। ऐसा नहीं कि कोई एक हवन करके 2 नींबू काट दिए और तुम्हारी हो गई खराब दिन शुरू, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे विषय में खराब सोचने वाले व्यक्ति जब वो शक्तिशाली होते जाएंगे, तुम्हारी खराब होना तय है। तुम्हारे विषय में अच्छा सोचने वाले व्यक्ति जब वो लोग शक्तिशाली होंगे तो तुम्हारी अच्छा होना तय है। मेरे ऊपर भी ऐसा बहुत जने होंगे जो मेरे ऊपर भी सोचेंगे कि वो लोग मेरे ऊपर तंत्र करते, या मैं उनके ऊपर तंत्र कर रहा हूँ कि ब्लैक मैजिक कर रहा है बाबा, ये कर रहा है बाबा। पर ऐसा कुछ नहीं होता, ना मैं कभी ऐसा सोचा हूँ, ना कभी ऐसा वास्तविक होता है। तुम अगर मेरे विषय में खराब सोच रहे हो तो तुम्हारी सोच ही सही में काफी है मेरे खराब करने में। मैं अगर तुम्हारे बारे में खराब सोच रहा हूँ तो वो सोच ही काफी है तुम्हारी खराब होने में। तो इससे बचे कैसे? इससे सबसे आसान तरीका यह है कि अपने आप को कोई एक डस्टबिन के पास रखो। साधु एक कूड़ादान होता है। तुम अगर कोई एक डस्टबिन के पास हो जहां तुम तुम्हारे नेगेटिविटी को डाल के जा पा रहे हो। नेगेटिविटी भी एक एडिक्शन है। आज के समाज में मैं देखा हूँ, अच्छे अच्छे घर के लोग, लड़के हो या लड़की, वो लोग टॉक्सिक रिलेशंस चाह रहे हैं, जानबूझ के उसके प्रति एडिक्ट होते जा रहे हैं। कि जबकि देख रहे हैं कि एक अच्छी घर की लड़की हुई है, लड़के के साथ उच्छन्न जाएगा, बेकार रिश्ता पकड़ रहा है, पर वो उसमें खुश हो रहा है। वो टॉक्सिसिटी चाह रहे हैं कि ये रैंप, ये टॉक्सिक रैंप हमें अच्छा लग रहा है, वो एडिक्टेड होते जाते हैं। जो नेगेटिविटी है ना, या जो टॉक्सिसिटी है, ये एक डीप एडिक्शंस है। तुम्हारे अंदर अगर कभी ये टॉक्सिसिटी पैदा होना शुरू करे तो तुम्हारी वो क्रेविंग बढ़ेगी और तुम उसकी तरफ अपने आप बढ़ते जाओगे, और तुम चाहोगे कि वो और ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो, और ज़्यादा रोबस्ट होती जाए, तुम वही करोगे। तो इससे बचने के लिए क्या करनी चाहिए? एक तरीका यह है कि तुम एक डस्टबिन पकड़ लो। एक अगर प्रॉपर तुम्हारे पास डस्टबिन है, या साधु है, या कोई मेंटर है जो तुम्हारी रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज ये पॉलिसी को तुम्हें समझा दे और तुम्हारे रिसर्च को पूरा कर दे, तो हो गई। बहुत सारे पॉडकास्ट करे और कुछ ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने शिव जी के बारे में बहुत बात करी कि शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है। आपसे जानना चाहूँगा आपके अनुभव में, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, आप उस एनवायरनमेंट में रहे हैं, आपके अनुसार शिव क्या है? वाह, अहो भाग्य। शिव सनातन की बुनियाद माना जाता है शिव को। जैसे बुनियाद को कोई मकान की हम देख नहीं पाते हैं, पर पूरे मकान हम देख पाते हैं, तो शिव भी हमारी सनातन की बुनियाद है। सही में ये शब्द में व्याख्या कर पाना कठिन है कि शिव क्या है,
क्योंकि हम सनातन में ये मानते हैं कि कण कण में शिव बसे हुए हैं। थोड़ी अगर हम इसमें पदार्थ विज्ञान की अगर चर्चा करें तो थोड़ी ये सुविधा देगी मुझे जहाँ तक लगता है। कोई एक परमाणु है, वो परमाणु के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे सतत घूम रहा है और जो हमारी प्रोटॉन है ये भी निर्दिष्ट अवस्था में केंद्रित तरीके से रह रहा है। न्यूट्रॉन जो है वो कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होते हुए भी एकदम एकत्रित तरीके से रह रहा है। पारमाणविक रूप से भी कोई भी मटेरियल वो अपने निजी अवस्था में स्थिर रहने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता होती है, वो शक्ति की मुख्य जो स्रोत है, वो स्रोत हम अपने निजी तरीके से मानते हैं शिव। देवी देवता हम उनको कह सकते हैं, उनके लिए जो शर्तें रखी गई वही पहला है एक है कि वो कभी जन्म नहीं लिए। कोई भी देवी देवता की जन्म की कोई विशेष कहानी नहीं मिलती है या स्थानगत उल्लेख नहीं मिलती है। अगर कोई बोले कश्यप ऋषि की दीति अदिति की संतान के रूप से देवी देवता की जन्म की कथा, तो वो वैज्ञानिक या वैदांतिक आधार में टिकती नहीं है। वो एक पौराणिक आख्यायिका मात्र है, एक पौराणिक स्क्रिप्टोलॉजी केवल मात्र है कि दीति अदिति की इतने संतानें हुए थे। तो पहली शर्त यह है कि देवी देवता कभी जन्म नहीं लिए। दूसरी शर्त, देवी देवता सब अमृत पी के बैठे हैं, कोई मरेंगे नहीं, चाहे जितनी भी बार देवी देवताओं के साथ असुरों की युद्ध हो, सब जिंदा है। और तीसरी शर्त, देवी देवताओं की कभी बच्चे नहीं हुए, कोई भी देवी देवता की। अब जितने भी हमारे मंदिरें हैं दुनिया में, ये सारे या तो देवी देवता के होते हैं और भगवान भगवती के होते हैं। ईश्वर की या आत्मा की ऐसी कोई मंदिर हमें देखी नहीं गई है अभी तक। बिल्कुल सही बात है। अब कोई भी व्यक्ति, मैं भी या आप भी या हम सब कोई भी जने, अगर हम लोग अपनी लक्ष्य पूर्ति के लिए उस देवी देवता की पूजन के द्वारा अपनी जीवन की अभिष्ट सिद्धि या लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो हम लोग भगवान के रूप से गिने जाते हैं। या कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन को उस स्तर पे ले आके जिए, तो उसके अंदर भी भगवान की तत्व प्रकाशित होते हैं। हम भी बोलते हैं आप हमारे लिए भगवान की तरह है। तो जितनी भी ये भगवान भगवती या देवी देवता, वो यहीं तक है। मुझे आप एक एग्जाम्पल देंगे एक आम आदमी के लिए, इसे समझने के लिए, कि एक इंसान क्या कर सकता है कि उसके अंदर भगवान जैसे ट्रेट्स आ जाएं, जो उनके भाव आ जाएं। जी, हम कोशिश कर रहे हैं जी। अब हमारी जो तीसरा शब्द आता है वो है ईश्वर। हम ईश्वर की अभी चर्चा की। अब ये ईश्वर की चर्चा में हमारी एक मंत्र आता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये गीता में 18वां अध्याय मोक्ष योग में आता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ईश्वर हर एक जानवर की अंदर हृदय में टिका हुआ है, बैठा हुआ है। मतलब मैं वो परमाणु की पहले चर्चा में फिर से चला जाता हूँ। जैसे यहाँ ईश्वर शब्द को हमारे सनातन में कैसे रखे हैं, वो शक्ति है ईश्वर, जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने निजी अवस्थान में कांप रहा है। ब्रह्म सूत्र की चतुर्थ पाद में कंपनाद्वा बोल के एक सूत्र आता है। तो जो भी चीज कांप रही है, हमें मान लेनी पड़ेगी उससे शक्ति निकल रही है। स्थिर ऐसा कहूं कि वो वाइब्रेट कर रहा है। हाँ, ऐसा बोल सकता हूं? जरूर। अच्छा। कोई भी वाइब्रेशन हो रही है, अगर तुम्हारे पास कोई वाइब्रेशन हो रही है, कांप रही है, कंपन हो रही है, तो उससे शक्ति निकल ही रही है। अगर शक्ति नहीं है तो वो कांपेगी नहीं, हिलेगी भी नहीं। मूर्छित जी, डेड है वो, मतलब। हाँ जी, वो स्तब्ध हो गया, नष्ट हो गया। तो जब तक वो कांप रहा है, वो उसके अंदर जान है, प्राण है, ये हम मान सकते हैं। तो जो वो कांप रही है, वो कांपने के लिए जो शक्ति है, वो शक्ति को हम कहते हैं ईश्वर या गॉड पार्टिकल, आपके आधुनिक फिजिक्स के अनुसार। चाहे सोना की भी मॉलिक्यूल्स हो
या कॉपर की हो या किसी का भी मॉलिक्यूल्स हो, हम्म, उसकी जो कोर में जिस एनर्जी के कारण वो रेवोल्यूशंस कर रहा है या वो एक्यूट न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा बैठा हुआ है, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, जिसके भी कारण, वो जिस शक्ति के कारण वो कंसोलिडेट होकर रखा है या वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, वो शक्ति ईश्वर है। हम्म, अब आता है आत्मा। हम्म, अब ये ईश्वर की चर्चा को हम अगर अपने शरीर में अंदर ले आए तो मान लेते हैं मेरी ये शरीर है और हार्ट है, दिल है, दिल में सिस्टोल डायस्टोल हो रही है, लब टप ये होती जा रही है। अब जो ये सिस्टोल डायस्टोल हो रही है तो उसके अंदर रक्त की फ्लो, खून की जो प्रवाह वो जा रही है। जी, मान लेनी ही पड़ेगी यहाँ हमें कि कोई एक ऐसी वैक्यूम हमारे हार्ट के अंदर ज़रूर है जो वो सिस्टोल और डायस्टोल को मेंटेन रख रहा है। अगर वो खाली जाएगा, मिनिमम भी नहीं रहती, तो हम अपने आप को वहाँ सस्टेन नहीं कर पाते, टिका के नहीं रख पाते। तो जिस शक्ति के कारण हमारी हार्ट में वो लब डब हो रही है वो ईश्वर का शक्ति है, और वो एम्प्टी स्पेस में जो बैठा हुआ है वो हमारे आत्मा है। हम्म, अब हमारी जो शिव जी है, जिसको हम शिव कहते हैं, वो ये आत्म तत्व में टिके हुए हैं। जो तुम्हारी वो छोटी सी जो अंश है वैक्यूम है। जिसमें तुम हो, हम्म, उस तुम में बैठा हुआ है, हम्म, वो हमारी आत्म तत्व है और वो हमारी शिव है, ये माना जाता है। आपने कितनी आसानी से बता दिया ना, इतनी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को। परंतु यहाँ एक और भी बात है। देखो, ये भगवान, भगवती, देवी देवता, ईश्वर और आत्मा, ये जो चार चीज रही, ये चार एक ही पुडियम में टिका है, और जिस मंच में टिका है उसका नाम है परमात्मा। जैसे भगवान, तुम्हारे अंदर वो परम तत्व अगर प्रकाशित होना शुरू करे देवी देवता के माध्यम से, अपनी निजी ऊर्जाओं के आकार देने से, तो तुम अपने अंदर वो भगवत तत्व को प्रकाशित करके जीवन में नाम कमाए, लक्ष्य प्राप्त किए। देवी देवता कभी जन्म नहीं लिए, तुम्हारे नाम की मंदिर बन सकती है या तुम भी भगवान बन सकते हो, ये हो सकती है। पर ये जो ईश्वर और आत्मा वाला जो जगह है, ये तुम्हारी निजी आभ्यंतरीण जो ईश्वर है, वो तुम्हारी वो एनर्जी है जो तुम्हारी सिस्टोल और डायस्टोल को मेंटेन करके, ये धरती के ऊपर 1300 टन जो एयर प्रेशर झेल के भी हम जी रहे हैं हर मिनट, उसको भी मेंटेन करके जो हमें बचा के रखा वो ईश्वर है। और जो ये आत्मा है वो हमारे अंदर एक्यूट तरीके से रह रहा है, बोल के हमारी वो सिस्टोल डायस्टोल हो रही है। तो जो ये हमारी शिवत्व है या शिव तत्व है, वो ये परमात्मा की पूरी मंच में ही टिका हुआ है। परमात्मा वही आत्मा बनी, वही हमारी ईश्वर बनी, वही हमारी ईश्वर के साथ साथ देवी देवता बनी, वही हमारे फिर से हमारी भगवान, भगवती ये भी बनी। अब तुम अगर ये तत्व को नहीं जान पाए तो तुम दुनियादारी की उलझन में हो, और तुम अगर इसको जान के चल पाए तो वीर भोग्या वसुंधरा। हमने बात करी थी शिव जी के बारे में जब शुरुआत करी थी इस पॉडकास्ट की। एक चीज़ और पढ़ी सर कि मैं सर तो नहीं बोलूँगा, ये प्रभु जी ओ नारायण, मेरी नारायण, आदत बन नारायण, चुकी है नारायण, जब जब मैं नारायण। बात करता हूँ प्रभु जी, नारायण। कि दो एनर्जीज हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, शिव और शक्ति। कहते हैं कि इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर और पूरे विश्व के अंदर। थोड़ा इस पर रोशनी डाल सकते हैं आप कि क्या बैलेंस है, क्या है शिव, क्या है शक्ति, क्या है फेमिनिन एनर्जीज, क्या है मैस्कुलिन एनर्जीज? जी, मैं प्रयास करता हूँ। ये बहुत ही गूढ़ और व्यापक विद्या है, फिर मैं प्रयास कर रहा हूँ। सौंदर्य लहरी बोल के एक मंत्र आता है, शंकराचार्य जी ने लिखे हैं। वो कह रहे हैं, मैं कह सकता हूँ ना ये मंत्र? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। इसकी एक छंद भी है, बड़ी सुंदर छंद है, मैं थोड़ी छंद में करके सुनाता हूँ तो शायद अर्थ अच्छा के साथ लगेगा। बताइएगा। हाँ अर्थ के जरूर, साथ, अर्थ हाँ जी। कहूँगा। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं नो चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपिर् प्रणन्तुं स्तोतुं वां कथमकृतपुण्यः प्रभवति। जी, ये आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा था ये मंत्र। तो सौंदर्य लहरी की पहली मंत्र है जिसमें कह रहे हैं कि शिव जी के साथ अगर शक्ति जी की आवेश, इंड्यूस या प्रवेश या आगमन कुछ भी अगर आसपास भी आ जाए तो ही शिव कुछ सोच भी सकता है। कंपन दूर की बात, स्पंदितुम यहाँ कह रहा है कि पुरुष तत्व तब तक निष्क्रिय है जब तक ना उसमें शक्ति की आवेश आ रही है। शक्ति हमारे अंदर भी है, स्त्री के अंदर भी है, पुरुष के अंदर भी है, सबके अंदर है। एक परमाणु इनर्ट मटेरियल उसके अंदर भी है। तो वो शक्ति जब तक ना उस चीज के अंदर, उस कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आ रहा है, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो अगर तुम्हें अपने आप को सब्जुगेटरी एक स्टेट में ले आनी है तो तुम्हें एक फिमाइन एनर्जी को मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है। और एक बहुत माने माने बहुत कीमती कथन है कि वो समाज सबसे ज़्यादा विकसित है या वो घर सबसे ज़्यादा विकसित है जहाँ स्त्रियों की मर्यादा है। तो हम अगर स्त्री शक्ति को केंद्रित कर पाए, सेंट्रलाइज कर पाए, तो हम लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग भारत को उस स्तर पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि एक समय भारत में समुद्र लांघना को भी काला पानी या क्या समुद्र लांघने से भी दोष लगता था, ऐसा काला पानी की दोष होता था, इसलिए लोग नहीं जाना चाहते थे विदेश। समुद्र लांघ के सी रूट से जाने होती थी तो लोग जाना नहीं चाहता था क्योंकि जाति भ्रष्ट हो जाएंगे समुद्र लांघ लेने से, ये चर्चा थी, जिसके कारण ही हम लोग काफ़ी पीछे आ गए। तो आज अगर हम लोग अपनी सनातन को या अपनी धर्म व्यवस्था को सच में विकसित करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी स्त्री शक्ति को वो जगह में ले आनी पड़ेगी, और वो बहुत आवश्यक है। और मैं इसलिए वो हमारी विंग कमांडर भूमिका सिंह और हमारी जो आर्मी कॉर्नल है सोफिया कुरैशी जी, इन दोनों माताओं से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे स्त्री शक्ति होते हुए भी वो हमारे देश के लिए आगे आए। तो हमारी सनातन भी बारंबार ये कही है कि स्त्री के लिए तुम क्या करके जा पाए हो। जैसे सतीदाह प्रथा जब चल रहा था या जब बाल्य विवाह थी, जो भी ये स्त्रियों के ऊपर ही अत्याचार से ही थी। तो अगर हम हमारी स्त्री शक्ति को विकसित नहीं कर पाए तो हमारी सनातन की कोई औचित्य नहीं है। एक समय वही स्त्री जिसको तुम आंच दबा रहे हो वो सर उठा के तुम्हारी ही सारी सत्ताओं को पैर के नीचे रोन देगी। बस इंतज़ार उस दिन की है जो लोग स्त्रियों के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं उन लोगों की शुभ बुद्धि हो और हम लोग अपनी ये विचार को रख पाए। और मुझे लगता है हमारे सनातन में हम लोग स्त्री तत्व को इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं जिससे हम लोग समाज में एक साम्य, एक इक्विलिब्रियम स्टेट तैयार कर पाए। जी, मज़ा आया मुझे बहुत बहुत मज़ा आया समझने में। आपने बस एक चीज़ कही थी बीच में कि जो लोग मांस खा रहे हैं, जो मांसाहारी हैं, उनके लिए अच्छा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये ओवरऑल ऐसा करना कि किसी भी मांस, मच्छी या फिर किसी भी जानवर को ऐसे मार देना वो सही नहीं है। बट जो इंसान उसे खा रहा है क्या वो सही है या उसको अभी तक पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है? देखो, एक सनातनी हिंदू होने के नाते जी। मैं ये विचारधारा की विरोधी हूँ कि मांसाहार करना चाहिए। तो मैं मांसाहार के खिलाफ तो करता हूँ। मैं खुद भी मांसाहारी नहीं हूँ, ना मैं मांस खाना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। परंतु कोई व्यक्ति अगर मांसाहार कर रहा है तो मैं उसको समर्थन करता हूँ या करूँगा, आगे भी करूँगा। क्यों? क्योंकि सनातन में ऐसा कोई बाध्यबाधकता रखा ही नहीं जिसमें तुम्हें कही जाए कि तुम शाकाहारी बनोगे तो तुम सनातनी हो। सनातन तुम्हें जो स्वाभाविकता है वो सनातन है। जैसे गीता कहता है
अक्षरम पुरुष स्वभावो अध्यात्म उच्यते, अष्टम अध्याय में आता है ये, शायद तीसरा मंत्र में आता है, पुरुषम अक्षरः ब्रह्म स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अब आध्यात्म क्या है, धर्म क्या है? जो तुम्हारी स्वभाव है वही तुम्हारी धर्म है। जो आग का स्वभाव है वो आग का धर्म है, जो जल का स्वभाव है वो जल का धर्म है, जो मेरा स्वभाव है वो मेरा धर्म है। तो जो स्वाभाविक है मेरा, जो स्वाभाविक स्वभाव है वो मेरा धर्म है। लोग कहते हैं ना कि जो आप जैसा अन्न वैसा मन, कि सात्विक, राजसिक, हम्म। तामसिक। देखो आज के समय में सामने वाला बहुत कुछ खा पी के युद्ध करने आया है और मैं साबूदाना खा के टिक नहीं पाऊंगा साहब, हो नहीं पाएगी। आज की समय है तो तुम्हें आज के अनुसार लड़नी पड़ेगी, आज की समय है तुम्हें आज के अनुसार चलनी पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारे शरीर नहीं दे रहा है, स्वाभाविकता तुम्हारी उसको अटेंड नहीं कर रहा है, तो न खाओगे। मांसाहार को मैं समर्थन करता हूँ और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई ना खाए या कोई खाए। अगर तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति तुम्हें कह रहा है, तुम्हारी स्वभाव तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें लेना चाहिए, ले, अस्वीकार नहीं है। जो चीज़ तुम्हें लेने की वास्तविकता में योग्यता दे रहा है तुम्हें उसको लेना चाहिए। क्या ये इसी सीक्वेंस में आता है कि पहले भगवान, फिर देवी देवता, हाँ, यही फिर सीक्वेंस ईश्वर, फिर आत्मा? हाँ जी। ऐसा क्यों बोला हमने कि हम ये इसी सीक्वेंस में आता है? लेकिन कायदे से तो जो देवी देवता हैं वो सबसे ऊपर होने चाहिए। नहीं, तुम्हारी मेंटल मैनिफेस्टेशंस की क्रोनोलॉजी है ये। तुम पहले एक इंसान के रूप से पैदा हुए हो जी, और वो इंसान ही रहोगे। पर क्या हुई, तुम्हारे इंसानियत की भी तो विकास होनी चाहिए। तो तुम्हारी मनुष्यत्व के विकास के लिए तुम कोई देवी देवता को लिए कि मैं इस देवी की पूजन करूंगा, मान लेता हूँ कि मैं लक्ष्मी की पूजन करूंगा, या फिर मुझे IAS बननी है तो मैं सरस्वती की पूजन करूंगा। तो मैं सरस्वती की मैनिफेस्टेशंस करते गए, उनकी मैनिफेस्टेशंस के जरिए मैं IAS बन गया। मैं जब IAS बन गया तो मैं अपनी उस ग्रेटिट्यूड के तहत सरस्वती की एक मंदिर बना, या अपने नाम की मैं खूब बड़ा IAS बना तो लोग ही मेरे नाम की एक मंदिर बना दिए। तो ये अपनी मेंटल मैनिफेस्टेशंस की क्रोनोलॉजी है। तुम इसको आर्बिटरी कैसे भी देख सकते हो, पर तुम जब अपने आप को एमेलियोरेट करोगे, उत्कर्ष के तरफ ले जाओगे, उत्थान के तरफ ले जाओगे, अपनी उन्नति के तरफ ले जाओगे, तो ये तुम्हें क्रोनोलॉजी को लेनी पड़ेगी। तुम कभी देवी देवता नहीं बन पाओगे, तुम या मैं कभी अपने आप को देवी देवता नहीं बना पाऊंगा, यह असंभव है। पर हाँ, अगर मैं अपने जीवन को उतनी लक्ष्यवाची, उद्देश्यात्मक, एक्यूट, जीलस बना पाऊं तो लोग मुझे भगवान के तरह पूजेंगे। लोग मुझे या आपको या हम सबको अपने चरित्र के बलबूते पे भगवान की तरह पूज सकते हैं। तो ये मेंटल मैनिफेस्टेशंस की क्रोनोलॉजी है हमारी। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया IAS का, मेरा जो काम है वो शिक्षा से है जुड़ा हुआ, लाइक ट्रेनिंग की फील्ड का है या फिर बोलने की फील्ड का है। तो स्कूल टाइम पे जो सरस्वती जी हैं उसकी हम लोग पूजा किया करते थे। तो हम अपने देवी देवता को चूज़ कैसे करते हैं? जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग किसी देवी को मानते हैं, कुछ लोग किसी देवी को मानते हैं। तो एक इंसान अपने देवी देवता को चूज़ कैसे करता है कि मैं तो गणेश जी को मानता हूँ, मैं तो इनको मानता हूँ, मैं तो इनको मानता हूँ? तो वो कैसे डिसाइड होता है? जी, हम मनुष्य हैं तो हम ऐसे देवी देवताओं को चूज कर लेते हैं। मैं थोड़ी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके एक प्रश्न कर लेता हूँ। अगर मान लो जो भैरव है, कुत्ते हैं, तो जिसको हम स्ट्रीट डॉग्स भी कहते हैं, वो भी अगर भगवान को पूजना शुरू कर दे तो वो कैसा भगवान सोचेगा? वो भी एक ऐसा ही सोचेगा कि हम जो कुत्ते की भगवान है, उनके पास बड़े बड़े हड्डी होंगे, बड़े बड़े नाखून होंगे, पूंछ बहुत बड़े हैं, दांत उनके बड़े होंगे, ऐसा ही सोचेंगे। मैसिव, हाँ, बड़ा, बलशाली। हाँ, माने उससे एक पावरफुल, हायरकी वाला कुत्ता, ऐसा कोई वो पूजेगा। शेर भी ऐसा ही कोई भगवान को पूजेगा। पर हम इंसान होते हुए हम ऐसे नहीं सोचते हैं। हमारे लिए ठीक इस ढंग से हम लोग देवी देवता को नहीं पूजते।
इस प्रश्न की सही व्याख्या के लिए थोड़ी हमें एक स्टैटिस्टिक्स समझनी होगी। क्या जी। सुनोगे हाँ थोड़ी? जी, प्लीज़ बताइए। ये स्टैटिस्टिक्स ठीक नहीं है, एक थोड़ी मैथमेटिक्स के ऊपर स्टैटिस्टिक्स है। जी। देखो हमारे धरती में सुने हो एयर लेयर्स हैं, हुँ, ट्रोपोस्फियर, हुँ, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर, आयनोस्फीयर, आयनोस्फियर ऐसे हैं। तो धरती के ऊपर 7 ऐसे लेयर्स हैं और धरती के नीचे हमारी 7 लेयर्स हैं। क्रोफेसिमा, निफेसिमा ऐसा कुछ 7-7 लेयर्स हैं। तो हमारे ऋषि मुनि भी ठीक इस चीज़ को ऐसे किए हैं कि चतुर्दश भुवन है, 14 भुवन है। 7 नीचे और 7 ऊपर। हाँ जी। तो नीचे जो है वो है तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल हुँ, और ऊपर जो है भूर, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य। ये 7-7 14 और यहाँ देखो 84 लाख योनि रहते हैं, हुँ, 84 लाख स्पेसीज रहती है। तो मैं लाख शब्द को हटा देता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये 14 मंजिल की मकान है और इसमें 84 जन रहते हैं, 84। तो एक-एक मंजिल में कितने जन रह 12 सकते हैं? लोग, हाँ? 12 लोग। थोड़ी हिसाब गलत जा रही है। 14/84 14 हैं? अच्छा, ओके, हाँ, हाँ, ठीक है। 6 6 लोग हो गए। 6 मतलब कि होगा। लेक 7 की बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं, नहीं, नहीं। हमारी 7 ऊपर 7 84 नीचे। हाँ, ठीक हाँ, है, 14 14 हो गए। मंजिल है, 14 मंजिल की मकान और 84 ठीक जन है। रह रहे हैं। हुँ। तो एक-एक लेयर्स में 14 जन 6 हो गए। 6 करके जी। स्पेसीज रह पाएगा। तो जो ये 6 करके रह रहा है, ये 6 क्या है? अब मैं इसकी एक व्याख्या देता हूँ। हर एक धर्म कहता है, चाहे इस्लाम भी हो, इस्लाम भी कहता है इना लिल्लाहि व इना इलैहि राजिऊन। मतलब ये होता है कि उस जगह में ही हमें अल्लाह फिर से भेजो जहाँ से मैं आया था। तो यहाँ भी हम सनातन में ऐसे कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसे कई और भी श्लोक आते हैं। मेरे मने मेरी कहने की केवल तात्पर्य ये है कि ये 6 तब हमारी क्या हुई, इसको थोड़ी हम अब व्याख्या करेंगे, जी। जिससे हम दिखा पाएँगे कि ये देवी-देवता को पूजने की वास्तविक उपकरण हमारे पास क्या है। जी। देखो हमारे सनातन तथा सारे धर्म ये कहता है कि आखिरी समय में तुम जैसे विचार लेके शरीर छोड़ोगे, तुम्हें भी वैसे ही आने वाले समय में जन्म मिल सकती है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो हमारी एक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की एक छोटी स्टैटिस्टिक्स यहाँ आएगी, समझ जाओगे, बड़ी आसान है। ऋषि मुनि कहते हैं कि ये जो 6 है, ये 6 हमारी कोर और फंडामेंटल भाव है। हुँ, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 है। क्या है 6 की ये कोरिलेशंस कैसे बैठेगी? कह रहे हैं कोई भी जानवर, ये लक 84 की, ये जो 14 मंजिल में रहने वाले पूरी 84 लाख स्पेसीज है, प्रजातियां हैं, ये पूरी सिस्टम में कोई भी अगर अपने शरीर छोड़ते वक्त काम की मनोभाव लेके शरीर छोड़ा, काम की भाव लेके शरीर छोड़ा और शरीर छूटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो एक संभावना बनता है कि वो पक्षी बनेगा। क्यों? क्योंकि पक्षियों में ज़्यादा देखी जाती है कामुकताओं की वृत्ति। हुँ, ये देखी गई है ज़्यादातर। ऋषि मुनि अब ये भी एक प्रोबेबिलिटी और रखे हैं कि कोई भी जानवर अगर अपनी आखिरी सांस में क्रोध लेके शरीर छोड़े, तो संभावना बनता है कि वो जंगली जानवर बनेगा, फेरोसियस एनिमल, हुँ, जो हिंसा या शिकार करके खाना खाता है। कोई भी जानवर अब अगर लोभ लेके शरीर छोड़े, तो संभावना ये बनता है कि वो डोमेस्टिक एनिमल बनेगा, जो हमारी गृहपालित पशुएं हैं। क्योंकि इन लोगों को थोड़ी चारा के कारण ये लोग आ ही जाते हैं और रहते भी हैं। अब आता है मोह। तो कहते हैं कि कोई भी जानवर अगर मोह लेके शरीर छोड़े, तो संभावना बनता है कि वो पेड़ पौधे बनेगा। आता है इसके बाद मद, अहंकार। अहंकार मतलब ईगो। कोई भी जानवर में ईगो हो सकता है। कहते हैं कि कोई भी जानवर अगर अपनी अहंकार लेके शरीर छोड़े, तो वो संभावना है कि कीड़े मकोड़े बनेंगे। आखिरी बचता है एक ही स्पेसिस और हमारी भावनाएं जी,
जो है वो मात्सर्य, यानी दूसरों के अच्छाई देख के जलना, दूसरों की तरक्की देख के जलना। तो कोई भी व्यक्ति अगर परश्री कातरता, मात्सर्य इसके कारण या ये भाव रखते हुए शरीर छोड़े, तो एक अनुबंध या एक सोच रखी गई है कि वो मछली या जल जानवर, जल की जानवर ये बनेगा। अब देखो यहाँ एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। माने कोई कीड़े, एक ऐसा भी नहीं है कि कीड़े के पास पंछी नहीं हो सकता है, पंछी की तरह भी कीड़े हैं, मतलब पंख वाला कीड़े भी होते हैं, मच्छर, ये कीड़े हैं पर मच्छर पंछी की तरह उड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई कीड़े जल में होते हैं। पूरी इकोसिस्टम हमारी ये क्षय में आ गई। पूरी जो हमारी धरती की, ब्रह्मांड की जो इकोसिस्टम है, ये हमारी ये क्षय में आ गई। अब ये जो इकोसिस्टम हमारे ये क्षय में आ गई, यही इकोसिस्टम के बाहर हमारी मनुष्य है। हम अभी मनुष्य नहीं कहे, हम पूरी इकोसिस्टम को कह दिए कि ये इकोसिस्टम में ये ऐसे ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकती है। और ऐसा हर लेवल पे है। हाँ, जो आपने बताया मुझे, जो 14 6 हैं ये हो गए एक लेवल पे, ऐसे ही हर लेवल पे अलग अलग होंगे 6। हाँ जी, ऐसे और ही ये नीचे। 6 नहीं, 6 लाख के हाँ, ऊपर 6 जा रहा लाख के ऊपर, है। जी। एग्जैक्टली। तो और ये हर एक लेवल में है। और अब इसमें हमने इंसानों की बात ही नहीं करी है। इंसान की बात ही नहीं की, इसलिए कहा जाता है इंसान की जीवन बहुत दुर्लभ है। और अब अगर तुम इंसान बन गए हो, यहाँ मनुष्य बन गए हो, तो यहाँ प्रश्न आता है कि हम कौन से देवी देवताओं को चूज करेंगे, या अब कौन सी देवी देवताओं की उपासना करेंगे। यहाँ अगर तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी जीवन, ये जो चक्र है, ये जो इकोसिस्टम जो अभी कहा गया 14 मंजिल 84 की लाख स्पेसीज, इससे बाहर अगर तुम समझ पाए हो कि फंडामेंटली तुम्हारी जीवन खूब प्रीशियस है, तो सही में केवल और केवल मात्र तुम्हें तुम्हारी ही उपासना करनी चाहिए। हमारी प्राचीन वैदिक सभ्यता जब शुरू हुई थी तो कोई मूर्ति पूजा की विशेष चर्चा नहीं आई थी। वेद में कोई मूर्ति पूजा नहीं है, ना उपनिषद में है ना कहीं है, ये पुराने काल से शुरू हुई। तो मैं ये कहूँगा कि अगर तुम तुम्हारे लक्ष्य को समझ चुके हो, तो आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम मेव अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। क्या मतलब हुआ इसका? तुम अपनी केवल आत्मा की ही उतनी अच्छे से पिरो, उतने अच्छे से भजन करो जिससे तुम में प्रतिष्ठित हो जाओ। कि अगर आपको ये समझ आ गया कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है, तो बस उसी की तरफ आगे बढ़ते जाओ, तो वो जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारी जो परफेक्शन है उसको पहले समझ जानी पड़ेगी कि मैं इस चीज में परफेक्ट बन सकता हूँ। ये अगर मैं बन गया हूँ, अब तुम्हें उस चीज के लिए खुद को सजाते जाना है। दोस्त, ठीक है। अब भले ही इसके लिए तुम कोई भी एक देवी देवता ले सकते हो, पर ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि गणेश करोगे तो बहुत अच्छा होगा या राम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ तुम तुम्हारे अनुसार किसी को भी ले सकते हो। 2 सवाल। एक ये कि इस बात का आभास होना कि मुझे इस जीवन काल में ये लक्ष्य ही प्राप्त करना है, इसका एहसास होना। जैसे आपको एहसास हुआ कि मुझे जीवन काल में ये काम करना है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे यंगस्टर्स को होता है, उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है उन्हें करना क्या है। दूसरा ये कि अगर मैं वो लक्ष्य नहीं पूरा कर पाता हूँ इस जीवन काल में बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ एक्शन, तो क्या मैं वापस चला जाऊँगा उस 84 लाख की योनियों में, या फिर मुझे फिर से मनुष्य बनने का मौका दिया जाएगा और अपने अधूरे लक्ष्य को प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा? खूब अच्छा बात है। धन्य हो नारायण, बहुत अच्छी बात की हो। और ये प्रश्न जो किए कि हमें दोबारा मनुष्य बनने की एक संभावना मिलती है, यानी ये बहुत ही सराहनीय है। नारायण, यहाँ एक मैं और एक चर्चा में आलोकपात करना चाहूँगा ये बात को ले आने से पहले। हमारी जो मेंटल मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है ना, ये एक बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है। जैसे आप वो दशावतार स्तोत्र सुने हो, जहाँ श्री कृष्ण की या नारायण की 10 अवतार के बारे में कहते हैं।
मैं वही स्तोत्र की एक नया डायनामिक्स आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ये दशावतार हैं, ये हमारी एक मेंटल मैनिफेस्टेशंस ही है, या हमारी कॉन्शसनेस की, प्राण की मैनिफेस्टेशंस है। कैसे? जब धरती शुरू हुई तो उसमें पहले मिट्टी, जल, हवा, ये सब 5 एलिमेंट इकट्ठा हुए, प्राण शुरू हुई, कॉन्शसनेस आगे बढ़ती गई। पहले आया एमीबा, प्रोटोजोआ, स्पाइरोगैरा, हाइड्रा, क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, ये सारे अपने आप को बनाते गए। अब वो जो म्यूटेशंस, मियोसिस, मायोसिस, काइनोसिस, सेल डिविजन्स की वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने के बाद जब प्राण और थोड़ी फैलती गई, माने एक कोशी एमीबा से शुरू करके, वन सेल एलिमेंट से शुरू करके वो जब आगे बढ़ते गए, प्राण फैलते गए, तो हमारे शास्त्र यहाँ कहा कि केशवधृता मीन रूप, क्या कि मतलब? मछली बन गए श्री कृष्ण या नारायण उस समय। हम्म, मनु की एक मछली की कहानी मिलती है कि मनु महाराज को बोला गया कि तुम सारे सीड्सों को इकट्ठा कर लो, बीजों को, और ये एक मछली आएगा जो तुम्हारे नाव को लेके पार लगा देगा। जब धरती ध्वंस हो जाएगा तो तुम इन स्पेसीसों के बीज रख दो। ये सुने हो कहानी कि फिर मनु जी वैसे लिए थे। तो वो मछली की जो एक कहानी की रखी गई है, वो मछली दरअसल ये दर्शाई गई ऋषि मुनि ने कि वो मछली हमारी मैक्सिमम एवोल्यूशन ऑफ दो स्पेसिस हु आर लिविंग इनसाइड दोज वाटर वर्ल्ड, उनकी मैक्सिमम एवोल्यूशन हुई मछली। भले ही ऑक्टोपस है, भले ही कुछ और है, पर व्हेल, शार्क, जो बड़ी मछलियां हैं, डॉल्फिन, वो मैक्सिमम एवोल्यूशन है मछली की। पर प्राण जो हमारी मैनिफेस्ट करने की प्रोसेस में थी, वो जी। तब तक रुकी नहीं, वो और भी एवोल्यूट करती गई। एक और एवोल्यूशंस के समय अब प्राण को चाहत आने लगा कि मैं बहुत दिन हो गया पानी में बिता दी, अब मुझे बाहर निकलनी है। ये तड़प उसके अंदर खुद आई, ये लक्ष्य वो खुद तय किया कि मैं बहुत दिन जल में रह गया, अब मुझे खुले हवा की सांस लेना है। जबकि वो मछली होके भी कभी कभी छलांग लगा दी, थोड़ी सूरज की रोशनी देख ली, सब कुछ कर ली, पर उसको सही में चाह रहा था कि अब मैं थोड़ी बाहर निकलूं, थोड़ी सांस लूं खुले हवा में। ऐसे में कभी म्यूटेशन मैनिफेस्टेशंस चलती रही। कहते हैं कि ऐसे में हमारे सनातन सबसे ज्यादा मैक्सिमम एवोल्यूशन ऑफ दो स्पेसीज कछुए को लिया, केशवधृत कूर्म रूप। क्यों कछुए? क्योंकि कछुए सबसे ज्यादा लंबा समय तक जीता है, शरीर भी बहुत शक्त है, और उसकी जो माने सांस लेने की भी जो एक तरीका है, वो भी एक खास है। कहते हैं कि एक बार सांस लेके घुस जाए तो निकलने में भी काफी समय लेता है, नाक बंद करके अंदर चला जाता है, उसको भी वो कंट्रोल कर सकता है। शरीर भी बहुत शक्त है, ऊपर भी रह सकता है जमीन में, नीचे भी रह सकता है। एक अच्छी एम्बिग्विटी, द्वार्थक बोध उसके अंदर पैदा हो गई, जबकि एवोल्यूशन उसके बाद भी चलने लगी। ऐसा कई जानवर है जो उभचर है, जल में भी रहे, सांप भी है, मेंढक है, वो भी है, पर कछुआ सबसे ज्यादा हार्ड सॉलिड हुई, शरीर की सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन। यानी अब हमारी प्राण जल से निकल के जमीन पे आ चुका है। अब प्राण को लगा कि अरे ये अच्छा बात नहीं है कि कुछ दिन जल में रहो, फिर पानी में, जमीन में आ जाओ, फिर जमीन में जाके जल, नहीं, अभी हम जमीन में ही घूमेंगे। तो वो अपने आप को मेंटल मैनिफेस्टेशंस और करता गया। ये उसके अंदर खुद ही आई। मैं आ रहा हूँ वो लक्ष्य के बारे में। आ रहा समझ। खुद ही कोशिश किया कि मैं और कैसे अपने आप को विकसित कर पाऊँ, कैसे अपने आप को और बना पाऊँ। तो ऐसे में उसकी मैनिफेस्टेशंस और जब होती गई, हमारे शास्त्र वराह रूप को लिया, सुअर को लिया। तुम अगर जंगली सुअर देखे हो तो जानोगे उसकी शरीर बहुत शक्तिशाली होता है। उसको तुम आसानी से जंगली सुअर को काट भी नहीं पाओगे, इतनी मोटी चर्बियां होती है। यूं पहाड़ हिमालय में हमारी जो जंगली सुअर लोग अगर आ जाए रास्ते में, ट्रक के साथ धक्का लगे तो ट्रक पलट जाए, उनके शरीर में कुछ होती नहीं है, बहुत शक्तिशाली होती है, शरीर बहुत तगड़े होते हैं।
सबसे अच्छी बात कि जितनी भी गंदगी में रखो उनके शरीर में कुछ नहीं होता। ये वो लोग प्राप्त कर लिया। इसलिए श्री कृष्ण को या नारायण जी को वहाँ वराह रूप की एक जगह दिया गया, केशवधृत वराह रूप। मेंटल मैनिफेस्टेशंस की पॉलिसी या प्रोसेस अभी भी चल रही है। म्यूटेशंस, मियोसिस, मायोसिस, काइनोसिस, ब्रेन एवोल्यूशंस, ये सारे और होते गए। ये रुका नहीं, ये चलती गई। अब ये जब पद्धति और चलती गई, अब हमारे शास्त्र यहाँ दर्शाया कि केशवधृत नरहरि रूप, नरसिंह अवतार की बात किया गया। अब हम जब यहाँ और आगे आ गए, यहाँ देख रहे हैं नरसिंह अवतार में कि उसकी शरीर इंसान की तरीके तो बन गई, दिमाग अभी भी जानवर की रह गई। उसकी बुद्धि अनकंट्रोल्ड है, उसकी बुद्धि बायस्ड है, परप्लेक्स्ड है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। नरसिंह अवतार की कहानियाँ देखे हो कि हिरण्यकशिपु की, हिरण्याक्ष की मारने के पश्चात, प्रहलाद के पिताजी को मारने के पश्चात भी उनकी गुस्सा शांत नहीं हुआ। शिव और उनकी लड़ाई की भी एक कहानी मानी जाती है। तो देखी गई है कि नरहरि रूप के तहत कि हमारी सोच आगे बढ़ते हुए भी हम जानवर की तरह ही रह गए। बिल्कुल। फिर और आगे बढ़े, वामन रूप यहाँ कहा गया, केशवधृत वामन रूप। यहाँ से हमारी थोड़ी आध्यात्म या हमारी एंशिएंट फिलॉसफी थोड़ी एक एक्यूट सिंड्रोम की तरफ या एक्यूट कुछ नोश की तरफ लीड कर रहा है। कैसी? वामन रूप के लिए यहाँ ये दर्शाई गई कि जो वामन अवतार है वो एक पैर में पूरा दुनिया नाप लिया, 3 पैर में पूरी दुनिया नाप ली, एक पैर फिर भी बच गई, बलि ने अपनी सर दे दिया था। पर ये ठीक है, वैसा नहीं था। जिस ढंग से इस साइंस को दिखाने की कोशिश की ऋषि मुनि, वो ये था कि वामन वो शारीरिक रूप से भी तो अभी इंसान बन ही गए, दिमाग से भी इंसान बन गए, पर वो अभी भी ये नहीं समझ पा रहा है कि उसकी मैक्सिमम एक्सपेंशन कहाँ तक हो सकता है, वो किस हद तक फैल सकता है। वो अपने आप को सेंट्रलाइज तो कर रहा है, पर चैनलाइजेशन की वो मेथोडिक्स को वो अभी तक नहीं समझ पाया जी। जिसके कारण ये हुई कि ये वामन अवतार को दिखाई गई कि एक छोटी सी शरीर है, नारायण यहाँ आए हैं। प्राण की मैनिफेस्टेशन और भी चलती गई। अब आता है राम अवतार, परशुराम आता है। परशुराम अवतार, परशुराम अवतार में हमारी शरीर अब इंसान की तरह बन गई, दिमाग वो भी इंसान की तरह ही आ गई, पर अभी हम लोग एरोगेंट हैं। परशुराम अनकंट्रोल्ड है। परशुराम जी क्रोध जब आता है तो आउटब्रस्ट कर देते हैं। अपनी माँ की भी हत्या उनके हाथ से हो गई, तपस्या के कारण राम की भी खिलाफ चल पड़े। तो ऐसी कई जगहों में परशुराम जी की देखी जाती है क्रोध, एरोगेंस, डोमिनेंस, ये सारे उनके अंदर दिखती है। और एवोल्यूशन होती गई, केशवधृत राम रूप, रामचंद्र की रूप आ गई। वो पूरी मर्यादा पुरुषोत्तम की रूप रही श्री रामचंद्र जी की, जो एकदम नापी तोली जीवन को जी के गए। फिर और आगे बढ़े, प्राण और एवोल्यूट किया, केशवधृत श्री कृष्ण रूप, कृष्ण बन के, लीला पुरुषोत्तम बन के वो श्री कृष्ण जी आए। अब और भी एवोल्यूट करते गए। अब आए बुद्ध। बुद्ध यहाँ आके एक विशेष किया, जो मैं वामन अवतार की वो बात जो मैं कहा कि यहाँ आके एक हमारी आध्यात्म में एक कोई विशेष चीज की तरफ लीड कर रहा है। वो ये है, ये वामन अवतार, ये नरसिंह अवतार, ये वामन अवतार, ये हमारी राम अवतार और ये कृष्ण अवतार। ये जो 4 अवतार है, ये 4 जो समय से जो मैनिफेस्ट किया, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुद्ध ने ध्यान से दिखाए, जिसमें नरसिंह की जो परप्लेक्सिटी थी, अनकंट्रोल्ड जो तरीका थी, उसको भी बैलेंस किया। वामन की जो ईगो हर्ट हो रहा था या जो उसकी मॉलेस्टेशंस
जिस ढंग से वामन होने के नाते या एक नाटा होने के नाते जिस ढंग से किया जाए, उसकी भी मैनिफेस्टेशंस हुई। राम की भी जो एकदम रिजिड वो मर्यादा के तरफ रहने वाला, उसकी भी मध्यपंथा को लिया है। श्री कृष्ण की जो एक्सट्रीम वो युद्ध के लिए या कई चीज़ों के लिए वो जो मतवादे हैं, उसके लिए भी लिया है। तो बुद्ध ने इन 4 चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दिया। जहाँ नरसिंह की विक्षिप्तता, वामन की सिकोड़ना, राम की मर्यादा में ही अड़े रहना और श्री कृष्ण की सारी मर्यादा लांग के सब काम को कर लेना, ये बुद्ध ने एस्टेब्लिश किया, जिसके कारण बुद्ध ने बहुत सफल हुआ। फिर आता है कल की अवतार की बारी। अब जो कल की अवतार आएगा वो भी ऐसा नहीं कि 10 हाथ या 3 पैर वाले होंगे, वो भी ऐसी ही क्रोनोलॉजी में ही आएंगे और जो ये दर्शाएंगे कि तुम तुम्हारे लक्ष्य के लिए कैसे अंदर से बेताब हो। मुद्दा ये है, हमारी ये पूरी चर्चा के निष्कर्ष ऐसी आएगी कि समाज तुम्हें जिस ढंग से देखना चाहता है, वही कारण के लिए तुम पैदा हुए हो। ये यूनिवर्स तुम्हें जिस ढंग से देखना चाहता है, उसी कारण के लिए तुम्हें पैदा हुए हो। तुम्हें सिर्फ ये सोचना पड़ेगा कि समाज तुम्हें देखना कैसे चाह रहा है, ये तुम्हें जान लेनी पड़ेगी। क्या ये मैटर नहीं करता है कि मैं कैसे चाहता हूँ अपने आप को देखना? हम कहते हैं कई बार कि दुनिया के हिसाब से मत चलो, अपने हिसाब से चलो, जैसा तुम चाहते हो, जैसे तुम्हें लगता है सही कि हाँ तुम सही कर रहे हो। बट अगर मैं दुनिया के हिसाब से चलता हूँ तो फिर तो मैं किसी और पाथ पे चला जाऊँगा ना। नहीं, मैं ये नहीं कहा कि तुम दुनिया के हिसाब से चलो। ये मेरी वक्तव्य यही नहीं है कि जैसा रास्ता है वैसा चलो। पर अगर तुम्हारी ये 2 लेन है गाड़ी की, एक इधर जाने की लेन है, एक इधर आने की लेन है, तो तुम जिस लेन में हो उस लेन को तुम्हें फॉलो करनी ही है। तुम्हें इस लेन से शिफ्ट करके फिर उधर, इसी लेन में गाड़ी इधर जा रहा है, तुम अचानक जाके इधर चलोगे तो ये चलने नहीं देगा। तो मेरी कहने की मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने जीवन में अगर कुछ समय हम अपने आप को देके ये सोचे कि ये समाज हमें किस ढंग से देख रहा है, ये अगर हम भांप ले, मानो एक चोर है, वो चोर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके या मेडिटेट करके ये देख लिया कि उसको समाज चोर के रूप से ही देख रहा है, और अगर उसको ये लगे कि नहीं ये सही नहीं है, लोग मुझे चोर के तरीके से देख रहा है, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं ज़रूर उसको बदलूंगा। मैं उस अनुसार अपने आप को ज़रूर ड्रिफ्ट करूंगा या शिफ्ट करूंगा। तो मुझे ये देखना पड़ेगा ये समाज मुझे कैसे देख रहा है। उस 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 नज़र के ऊपर ही मेरी जीवन की लक्ष्य टिकी है। मुझे ये सोच लेना पड़ेगा समाज हमें कैसी देखना चाह रहा है या देखने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए भी, भारत को हमारी समाज कैसे देख रहा है या देखना चाह रहा है, वही भारत की भविष्य है और वही भारत चाह रहा है। आज अगर भारत बोले नहीं अब तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, नहीं हो सकता। हमें भी उसी अनुसार चलनी पड़ेगी जिस अनुसार ये परंपरा, ये व्यवस्था, ये पूरी धरोहर चली है। एक छोटी बात यहाँ और कहना चाहूँगा जी। देखो क्या है, जो 14 मंजिल और 84 लाख की चर्चा अभी हम लोग किए, हम वापस आ रहे नहीं आ रहे? हाँ, हम वापस आएंगे नहीं आएंगे जी, अगर हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। हाँ, हम वहाँ जा रहे हैं। हम वही जाना चाह रहे हैं कि हम वापस, माने मनुष्य जीवन हमें नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं उसमें जाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। तो क्या है, परमात्मा तो ये पूरी इकोसिस्टम तैयार कर दी, ये पूरी अच्छे ढंग से चल रही है, आज भी आगे भी चलेगी, हम उम्मीद करते हैं। हमारी जितनी हद तक हमारे से हो पाए हम लोग भी कर रहे हैं। पर परमात्मा यहाँ एक बहुत अच्छा खेल खेला है। कैसे? ये ठीक खेल नहीं, ये उनको भी ये सिस्टम को बनाने की तरीका मेंटेन करनी पड़ी मजबूरी में। क्या है, आज हम सारे इंसान अपनी सभ्यता को बना के रखने के लिए बाकी सारे स्पीशीज को मारते जा रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक एनिमल हो, चाहे फेरोसस एनिमल हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, जो कोई भी हो, मछली, वेस, सबको अपने हिसाब से मारते जा रहे हैं। और अपने हिसाब से जानवर को भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे
हम लोगों को हर दिन के लिए मुर्गी चाहिए, ब्रॉयलर्स, पोल्ट्री खाने के लिए, चिकन चाहिए, मटन चाहिए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं जी, ये जी। नहीं कि मांसाहार की विरोध कर रहा हूँ, कि जो खा रहे हैं वो उनके लिए अच्छा है। पर मैं एक सिस्टम समझाना चाह रहा हूँ। परमात्मा क्या कर रहे हैं, उनके पास ना एक डेटा शीट है। उनके पास ये डेटा शीट ऐसा है कि हर रोज इतना भैंस पैदा होना है, हर रोज इतनी गाय पैदा होना है, हर रोज इतनी मक्खी पैदा होना है। ये एक क्रोनोलॉजिकल सिस्टम है जिसको उनको मेंटेन करनी होती थी। पर ह्यूमन सिविलाइजेशन अपनी फैलाने के कारण वो कई जनों को ऐसे मृत्यु या एक्सटिंक्ट कर दिए, उनको आज लुप्त हो गए। परमात्मा क्या किए, मानो उनको अब 6 करोड़ भैंस पैदा करना था आज की तारीख में, मान लेता हूँ। पर उतनी माने बच्चे पैदा करने वाले माता पिता भैंस की भी तो होनी चाहिए, जिससे वो भैंस आए अगली प्रजाति। तो भैंस उतनी बचा नहीं, या शेर 2 करोड़ शेर आज पैदा करना था परमात्मा को, बचा ही नहीं है शेर उतना जो आगे शेर बना पाए। तो परमात्मा क्या कर रहे हैं, परमात्मा ये समझ गए कि इंसान केवल अब इंसानों को ही बचा के रखना चाहता है, बाकी जानवर गया खत्म। तो उनकी अभी सिस्टम डेटा एनालिटिक्स ऐसी जा रही है, ठीक है चलो इंसान अभी इंसान ही बनना चाह रहा है ना, हम इनको इंसान बना देंगे। इंसान तो बना रहा है परमात्मा आज भी, पर उनकी बुद्धि दे रहा है भैंसों की। हाँ, उनकी सोच दे रहा है, उनकी सोच दे रहा है मकड़ियों की, हाँ। उनकी सोच दे रहा है छिपकलियों की, उनकी सोच दे रहा है कॉकरोचों की, क्योंकि हम लोग सबको मार दिए। अब परमात्मा को तो बनाना था, चूहे बनाना था, चूहे नहीं है, तो क्या करेंगे परमात्मा, तो चूहे प्रभु बना जी, मैंने देंगे। ना एक चूहे मारे हैं, मुझे उसका काफ़ी मलाल होता है जब से मैंने ये सब बातें सुनी है ना। मैंने कहा अरे मैंने क्या कर दिया, बट कोई नहीं, अब मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ। जी जी जी। तो आप अगर माने परमात्मा इस ढंग से ये साइकिल को मेंटेन कर रहे हैं कि अब इंसान और कोई जानवर छोड़ ही नहीं रहा है। समझ रहे हो ना? पहले के समय में क्या होता था, तू मर जाएगा तो दोबारा इंसान की जोनी कब मिलेगी कोई पता नहीं। ठीक है, परमात्मा भी सोचने लगते थे कि चलो ये मरेगा तो इसको मच्छर बनाऊंगा या मक्खी बनाऊंगा। अब ऑल आउट की जमाना है, मॉर्टिन की जमाना है, तो उन लोगों की भी नौकरी चली गई। तो परमात्मा अब इंसान बना दे तो मच्छर की खोपड़ी लगा दो इनको, खून चूस के चला जाएगा तुम्हारी। हाँ, सच कह रहा हूँ साहब। देखना मैं लिख ऐसे कर पा रहा हूँ, मुझे मेरे सामने काफी लोग आ रहे हैं जो खून चूसते हैं बहुत, उनसे मैं दूर रहता हूँ कि बस भाई तू दूर रह। तो ये इंसान के रूप परमात्मा में की मच्छर है ऐसी वो। बात है जिससे हमें शायद दोबारा इंसान की जन्म शायद मिल भी जाए हमारी अच्छे कर्मों से, या गुरु पीरों के आशीर्वाद से, या अपने माता पिता के पुण्यों से। परंतु आ, क्या होगी आने वाले समय में हमारी बुद्धि की दशा आज के एआई के ज़माने में, वो बड़ी चिंता की बात है। जो आपकी अपीयरेंस है, आपने भी भगवा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो जो ये वेशभूषा होती है, जो मालाएं होती हैं, इसके पीछे की लिए कहानी क्या होती है? क्योंकि हम लोग देखते हैं, तो अगर हम गए हरिद्वार में, ऋषिकेश में, भी बात भी कर रहे थे कि जो बहुत सारे लोग भीख मांग रहे होते हैं, वो ये एक पहन के बैठ जाते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी है, जो साधु हैं, जो योगी हैं, वो भी इस वेशभूषा में रहते हैं। तो ये पूरा पहनावा क्या बतलाता है? जी, जय हो नारायण। ये प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने। अम, सनातन में बारंबार हम लोगों को संन्यास लेने के बाद गेरुआ या भगवा कपड़ा पहनाई जाती है। तो प्रश्न आता है कि यही रंग क्यों? तो इसकी उत्तर यह ऐसी दिया जाता है कि आप अगर कोई जलती अंगार की रंग देखोगे, या फिर अगरबत्ती की सामने की जो आग जल रही है उसकी भी अगर रंग देखोगे, या फिर उगते हुए सूरज या डूबती हुई सूरज की भी रंग देखोगे, तो उसमें भी एक भगवा रंग दिखता है। भगवा रंग का मतलब यही होता है कि तुम जलने के लिए तैयार हो चुके हो, तुम्हें अब जलना पड़ेगा। तो जब तुम
अपनी निजी पिंडदान करके अपने आप को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तथा आत्मन मोक्षार्थम जगद्धिताय च ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पहले ये भगवा को दिया जाता है ताकि तुम अपने आप को सबके अंदर ले जा पाओ। सन्यास का एक वाक्य में अर्थ ये होता है कि तुम खुद के अंदर सबको और सबके अंदर खुद को जिस दिन से देखना शुरू किए उस दिन से तुम सन्यास के तत्व को समझ गए। तो ये जो रंग इसलिए हम पहनते हैं ताकि हम अपने आप को उस आग के समकक्ष तपा पाए, जला पाए। और अग्नि की एक सबसे कीमती और बेहतरीन उपयोग ये है कि वो दूसरों को प्रकाश दे सकता है। तो जब तक ना हम खुद को जलाएंगे हम दूसरों को रोशनी नहीं दे सकते। तो ये सोचते हुए ही ये सन्यास के लिए हम सनातन में ये भगवा रंग या ये गैरिक रंग हमें दिया जाता है जो हम अभी पहने। मैंने आज तक कभी नहीं जाना जिस तरीके से आपने बताया, मुझे अब आया समझ कि अच्छा ये हम क्यों पहनते हैं। आई जस्ट थॉट कि शायद ये एक कलर है और इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, बट मुझे अब आया समझ कि ये क्यों होता है। आपने कहा कि हमें मतलब बार बार अगर जलना पड़ेगा, क्या जलना पड़ेगा? जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तपना किस चीज़ के लिए? दो चीज़ के लिए लोग तपते हैं, या तो तुम लक्ष्य के लिए तपोगे या तो तुम लक्ष्मी के लिए तपोगे। ये पूरी संसार अपनी लक्ष्मी आर्थिक उन्नति इसके लिए तपता है, जबकि सन्यास ये कहता है कि लक्ष्य है तो लक्ष्मी है। तुम्हारे पास अगर एक व्यवस्थित लक्ष्य है तो तुम लक्ष्मी के हकदार हो और तुम लक्ष्मी भी प्राप्त कर लोगे। तो जो भी तपना हो, जलना हो या अपने आप को व्यवस्थित करके तपस्या में निरत रखना हो, इसकी मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और हम लक्ष्मी को भी उस हिसाब से प्राप्त कर पाए। मैंने आपसे पूछा था कि आप कहाँ रहते हो जी। तो आपने मुझे बोला कि कहाँ, ऊपर या नीचे? तो मैंने कहा क्या मतलब है? तो आपने कहा कि मैं अगर जब नीचे होता हूँ तो मैं शमशान में रहता हूँ। जी जी। तो शमशान में आप रहते हैं, वहाँ पे क्या अनुभव होता है? क्योंकि हम शिव जी के दो रूप को देखते हैं, एक योगी वाला रूप जिसमें बिल्कुल वो ध्यान में लीन होते हैं और एक एज अ डिस्ट्रॉयर देखते हैं। जी। तो पहली चीज़ तो कि शमशान में रहने का एक्सपीरियंस वो कैसा होता है, और दूसरा कि लोगों ने शिव जी को किस तरीके से गलत देखा है। हाँ, मुझे अगर कोई पूछेगा कि मैं शमशान क्यों रहता हूँ तो इसको मैं सही जवाब तो नहीं दे पाऊंगा कि क्यों रहता हूँ, पर हाँ वहाँ के अनुभव मैं कुछ कह सकता हूँ। प्रिय मेरे या भारत के जितने भी लोग हैं वो लोग सारे जने जानते हैं कि शमशान वो जगह है जहाँ जाके तुम सब कुछ छोड़ के आ जाते हो, जहाँ जाके तुम ये शरीर को रख देते हो। अघोर ये मार्ग में मैं अपने जीवन को बिताया हूँ। मैं सन्यासी हूँ, सन्यास परंपरा में अपनी दीक्षा हुई है, पर हाँ मैं अपने जीवन को शमशान में बिताया हूँ। शमशान की बिताने के पीछे की मेरी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे कहीं लगता है कि ये आत्माओं को देखने के लिए उससे बड़ी जगह और कोई है नहीं। एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे ये लकड़ी है, ये लकड़ी को तुम काटो, फाड़ो, चीरो, इसमें से आग दिखेगी? नहीं दिख पाएंगे, पर इसके अंदर आग है। हम अगर थोड़ी तरीके से देखें तो इसके अंदर से आग आ जाएगी। ठीक है, शरीर को काटो, फाड़ो, चीरो, म्यूटिलेट करो, एम्प्यूटेट करो, तुम्हें आत्मा नहीं दिखेगी। पर अगर तुम्हारे पास तरीका है, ठीक जैसे लकड़ी के अंदर से आग निकल के आई, ठीक है शरीर के अंदर से भी आत्मा निकलेगी, तुम देख पाओगे उस आत्मा को। तो शमशान हमें वो चीज़ सिखाया, या मैं अपने जीवन में शमशान के माध्यम से वो सीख पाया जिससे हम ये आत्म तत्व को वास्तविक रूप से समझ पाए या देख पाए या जान पाए।
आपकी दूसरी प्रश्न ये थी कि शिव जी की योगी की एक रूप हम लोग देखते हैं। एक कहानी सुनाना चाहूँगा जी। यहाँ, छोटी एक कहानी, तो समझ जाओगे कि शिव जी की अवस्था कैसे होती है। कोई एक बाबा था, साधु था। वो साधु एक कुटिया में, जंगल में, गाँव के किनारे में कुटिया बना के तपस्या करता था। अच्छा जीवन जी रहा था। लोग आते थे, जाते थे, चले जाते थे। कई समय पहले की बात है। कोई एक भगत आया जो उनके साथ रह के करीब से सेवा करने लगा। काफ़ी दिन सेवा की, अच्छे से सेवा हुई। अ, फिर एक दिन समय देख के वो भगत बाबा को कहने लगा कि महाराज जी, जीवन में ये समस्या है, बच्चे नहीं हुए हैं, घर बार की हालात ये है, मकान खराब होके पड़ा है, काम काज कुछ है नहीं, कुछ आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो बाबा जी बोले कि बेटा, कोई आशीर्वाद अभी नहीं है, सेवा करो, सब कर लेंगे। तो काफ़ी सेवा ऐसे किए, और भी कई दिन सेवा हुई। बाबा ने अपने हिसाब से देखा, नापा, तोला, परखा। तो एक दिन एक बाल उखाड़े अपनी, और उखाड़ के बोला, ले ये बाल ले जा, घर में थोड़ी सजा के रख दे, काम हो जाएगा। भगत भी आया, बाल को लिया, चला गया, घर में रख दिया। दिन बीतता गया, हफ्ते, महीने, साल, आहिस्ते आहिस्ते उसकी दिन भी बदलती गई। जहाँ कहीं पैसा रुका था, लोग पैसा दे दिया। वो भी एक नई कारोबार शुरू की, तो वो कारोबार भी चल पड़ा। आहिस्ते आहिस्ते बच्चे भी हो गए, पत्नी के पास मकान भी आ गई। मकान के बाद अब तो गाड़ी आ गई, जेवर आ गई। दिन दुगनी रात चौगनी हो गई। गांव के लोग सोचने लगे, अरे ये क्या हुआ, ये पिछले 3 साल से तो इसको भिखारी बन के देखते थे, बाबा के ही पास जाता था, आता था, और आज तो ये ऐसे गाड़ी वाड़ी गोन ले ली, मकान बना ली, पत्नी के ऊपर से नीचे से गहने गहने दिख रही है, हो क्या रहा है इसके साथ। एक दो जन उसको पूछे कि बेटा, चल क्या रहा है, क्या कौन सी तिजोरी तुम लूटे हो जो इतना आ रही है तुम्हारे पास। तो वो भी बोलने लगा, अरे सब गुरु महाराज की कृपा, उनके आशीर्वाद, शिव जी की कृपा। काफ़ी बात टालने के बाद कुछ सखियाँ, सहेलियाँ, पत्नी को भी पूछ ली कि कौन, क्या हुआ, क्या क्या, कहाँ से कुछ हुई, कैसे इतने बदली कैसे दिन। वो लोग टालते गए बात। ये साधु के पास जाता था, सेवा अभी भी जारी था। ऐसे में किसी एक दिन उसकी कोई दोस्त उसको खूब ही पूछा कि बेटा क्या किया है, ऐसी मुझे भी बोल, मेरी भी जीवन में ये समस्या है। तो वो बोला कि देख बेटा, मैं कुछ नहीं किया हूँ, तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ। मैं बाबा का सेवा करता था, एक दिन में बाबा एक बाल उखाड़ के हमें दे दिया, मैं उसको पोटली में बांध के पूजा में रख दिया हूँ, तब से दिन अच्छा चलना शुरू हुआ। दूसरे दिन तो 3-4 दिन बाद वो भगत गया था बाबा के पास, जाने के लिए गया, देखा बाबा के कुटिया के सामने बहुत बड़ी लाइन। सबको बाल चाहिए। अब शिव जी ठीक इसी बाल देने की तरीके से बचने के लिए भागते फिरते हैं, और जिसकी सबसे आसान तरीका है शमशान। जहाँ जाओगे तो लोग आएंगे नहीं कम से कम तुम्हारे पास आसानी से, और अगर आएंगे कुछ समय के लिए आएंगे, रोएंगे, दुखेंगे, चले आएंगे। इसलिए शमशान है। ऐसा नहीं कि हमें देना नहीं है, हम चाहते हैं कि सही व्यक्ति हो तो उसके, मैं अगर मेरे पास कुछ भी हो सब दे दूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देना चाहता हूँ। पर खामखा मठ मंदिर में बैठ के कुछ होता नहीं है। अगर तुम्हें बोध प्राप्त करना है, उस तत्व को जानना है, उस तत्व को लेके जीवन में स्थापित करनी है, तथा मुख्य बात, साधु की तपस्या से अगर भक्तों की कल्याण ना हो तो साधु की तपस्या मिथ्या है। अगर तुम्हारी तपस्या को उतनी सत्य बनाना है जिससे तुम्हारे भक्तों की कल्याण हो, तो शमशान सबसे अच्छा जगह है। तो इंसान को शमशान में जाना चाहिए। हाँ, जाना तो चाहिए। मैं आपसे करता हूँ शेयर। जब कभी परिवार में किसी की मृत्यु हुई थी, जब दादी की मृत्यु हुई या किसी और की मृत्यु हुई, तो मुझे शमशान में जाके अच्छा लगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं दीवारों पर, और एक लाइन जो मुझे अभी याद आती है कि ऐसी करनी कर चलो, जग हंसे तुम रो, नहीं तुम हंसो तुम हंसो और जग जग रोए। रोए। जब आप आए थे तब आप रो रहे थे, जग हंस रहा था, ऐसी करनी कर चलो,
जी कि तुम हंसो और जग रोए। एंड वो मेरे साथ काफ़ी समय तक रहा कि ये जगह ऐसी है जहाँ पे आप ज़िंदगी का अनुभव ले पाते हो। मैं शायद बहुत छोटा होऊंगा उस समय, जी मतलब हार्डली क्लास 8th में होऊंगा। एंड वो फीलिंग लगी थी कि हाँ दिस इज़ द प्लेस। बट देन फिर लाइक बड़े लोगों ने बोला कि यहाँ पे नहीं रहते हैं, यहाँ पे ना किले शमशान में नहीं रहते, जी तो जी इसलिए कभी वहाँ पे ऐसे ले जाते नहीं हैं। बट ये एक नज़रिया है कि जब जब आप वहाँ पे जाओ देखो, तो किसी ने हमें कहा एक बार कि आपको शमशान का जो पानी है एक बॉटल में रखना चाहिए। हाँ एक विधि विधान, नॉट विधि विधान, एक किसी ने कहा हमें कि ऐसे करने से अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बहुत ही ऑड लगा कि मतलब शमशान के नलके से पानी लेके मैं घर में रखूं, राइट, विच इज़ लाइक वियर्ड। बट जी देन वहाँ गए किया तो ठीक है। वहाँ पे ना बहुत ही शांति का अनुभव होता है, बहुत ही एक स्थिरता महसूस होती है मुझे। और लगता है कि हाँ यहाँ पे बस आप यहीं पर हो। आप मतलब वो चाहे शहर के अंदर ही है, हम्म, लेकिन फिर भी आप शहर से दूर हो जाते हो कि सत्य बस यही है, यही एक स्टिलनेस है। जी। तो ऐसा। ये शमशान की महानता है, हम्म, क्योंकि वहाँ शिव जी की प्रत्यक्ष वास है, शक्ति की भी वहाँ प्रत्यक्ष अभिस्फुरन है। हम्म, तो ये शमशान की विशेषता है कि वो हम्म, तुम्हारी ऊर्जा को वो एक स्तर देता है, हम्म, जिससे तुम अपने आप को दूसरों के साथ बहुत आसानी से जोड़ सकोगे, हम्म, अगर तुम शमशान को समझ पाए हो तो। हम्म, मैं अगर चाहूँ तो मैं एक शमशानी होते हुए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ तुम्हारे लेवल ऑफ थॉट्स को मेंटेन करते हुए ये चर्चाओं को हम्म, रखने की। ये हम्म, शमशान की ही महानुभावता है, मैं जहाँ तक मान पाया हूँ, क्योंकि शमशान वो चीज़ तुम्हें देता है और दिखाता भी है, समझाता भी है। तो मुझे जहाँ तक लगा है कि शमशान वो जगह है जहाँ से तुम ये तत्व को देख सकते हो स्पष्टता से। किसी को ऐसा कुछ महसूस हो कि कुछ बुरा हो रहा है उसके साथ और वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो अपना जीवन अच्छे से जी रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझ पे किसी का असर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मैं इतना वीक हूँ या वो इतना हाँ, स्ट्रांग है। जरूर दर्शाता है। तो मैं स्ट्रांग कैसे बनूँ फिर? आज के समय में लोग अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, तुम्हारे सुख से दुखी है। तुम क्यों सुखी हो या हम क्यों सुखी है, ये सोच के लोग दुखी है। अपने दुख से कोई नहीं दुखी है। तो हमें अपनी जो सुख का ऑरा है उसे ऐसे व्यवस्थित करनी है, जिसे हम संस्कृत में कहें तो दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जब दुख आ जाए तो उसकी भी ऑरा ऐसे ना बढ़ाओ ताकि कोई ऐसे जनों को पता चल जाए कि तुम दुखी हो, और सुख भी आ जाओ तो उसकी भी ऑरा ऐसे ना बनाओ कि और किसी को पता चला रहे इसके पास बहुत चीज़ें आ गई। ऐसा ना बनाओ, अपने आप को लिबरल और लिवरेज्ड रखो। पर हाँ, एक ऐसी टिपिंग पॉइंट ज़रूर रखो जहाँ जाके तुम अपनी रिसर्च फिर से, ये सर्च कोस्ट, ये क्वेस्ट तुम फिर से जारी रख पाओ। ये जो भी ये, कौन है वो लोग? हाँ, या मैं अपने आप को और कैसे बढ़ा पाऊँ, हम्म, या अपनी एनर्जीज को और कैसे सेंट्रलाइज कर पाऊँ, चैनलाइज कर पाऊँ, इंडस्ट्रियलाइज कर पाऊँ, इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाऊँ, इंडिविजुअलाइज कर पाऊँ। ये कैसे कर पाऊँ, सारे अंग्रेजी शब्द है, पर ये कैसे कर पाऊँ, ये जानने की जो क्रेविंग्स है ये कभी ख़त्म ना हो जाए। हम्म, ये जब जिस दिन तुम सोच लोगे कि अरे मैं तो मैक्सिमम मैनिफेस्टेशंस कर लिया हूँ, नहीं, तब तुम कुछ नहीं हो, फिर से तुम जीरो में पहुंच गए। तो वो हम करते ही जाएं, अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं। और आ, ये जो सोचे हैं लोगों की कि इनकी खराब हो रही है या इनकी अच्छाई हो रही है, ये तो चलती रहेगी, हम कुछ कर नहीं सकते उनकी सोच को हाँ, बदलने की। मेरे वश में नहीं है। नहीं है। तो मैं, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक डस्टबिन ज़रूर रखूँगा, जिस डस्टबिन के तहत मैं रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज़ ये तरीका को सीख गया हूँ, और अपनी रिसर्च इसको मैं मेंटेन रखूँगा, तो मैं सेफ साइड पे हूँ। मैं खुद भी रिसर्च नहीं करूँगा, अपनी भी चीज़ें रिड्यूस नहीं करूँगा, अपनी जो एक्सेस चीज़ है उसको रीयूज़ करने की तरीका नहीं अपनाऊँगा, और अल्टीमेटली हम उसे रिसाइकिल नहीं करेंगे, तो हम खुद ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट में चले जाएंगे। मीडिया के क्षेत्र में मैं हूँ, हाँ, इंटरनेट पे हूँ, जी जी तो कहीं ना कहीं
जो आपने कहा ना कि जो भी आपकी सक्सेस है, जो भी आपके अच्छे दिन हैं, उसको आप मत दिखाओ, हाँ। वरना वो आकर्षित करेगा नेगेटिव चीज़ों को। बट मेरा सोशल मीडिया ऐसे ही काम करता है, जी, जी। जहाँ पे आप बताते हो कि आपने क्या किया, आपने क्या हासिल किया, तो वो तो उसके उल्टा हो जाएगा ना। नहीं, देखो सोशल मीडिया एक हम्म चीज़ है। हम्म प्रधानमंत्री जी भी अपनी सोशल मीडिया दिखा रहे हैं, हम्म पर प्रधानमंत्री जी हर एक इंडिविजुअल के साथ मिलने नहीं जा रहे हैं। हम्म जो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले भी नहीं होंगे, हम्म गाली दे रहे हैं, हम्म पर मीडिया तो दिखा रहा है। हम वो नहीं कह रहे हैं कि मीडिया में ना दिखाओ, वो तुम्हारी काम है, उसे तुम भली भांति करो। शाहरुख खान आज अगर वो अपनी मीडिया से बाहर आ जाए तो उनकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेंगे। तो ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैं अपनी जो दुश्मन कौन होते हैं, जो अपने खूब करीब हुए हैं, जिसको तुम बहुत करीब से रखे हो ना, वही तुम्हारे दुश्मन होंगे। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आके दुश्मनी करते, कभी नहीं होता है, दुनिया में नहीं हुआ है। दुश्मन वही होगा या छोरा वही फूकेगा जो तुम्हारी एकदम पीठ में ही खड़ा है, जिसको तुम सोचते हो कि मैं थक जाऊं तो मेरे पीछे वो खड़ा है, छोरा भी वही मारेगा, मारता भी है, होना ही है। तो हमें ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ना रहे, ठीक है, वो रहा है ना, ये छोरा मारने के लिए रहेगा, ठीक है, चलो वो रहेगा, अच्छा बात है, पर हम हमारे साथ 10 जन ऐसे रखें जो लोगों के सामने उसको छोरा निकालने के लिए भी डर हो। समझिए, ये जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुल का, जी, वो रिप्लेस हो गया विद मॉडर्न एजुकेशन। तो बहुत बातें हुई कि जो हमारा सिस्टम था एजुकेशन का गुरुकुल का, वो बहुत ही अच्छा था और हमें फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चे निकल के आते थे उसके थ्रू। आज की डेट में हम लोग ना फिज़िकली वीक, नहीं, हम लोग फिज़िकली वीक हैं और मेंटली वीक तो होते ही जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड द वे वी बीन टॉट। आपसे बात करके लगा कि हमें वापस जाना चाहिए अपनी रूट्स पे, जी, हमें पढ़ना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए हैं, उन सब चीज़ों के लिए पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी एक डर रहता है, अगर मैं ये अपने बिहाफ पे नहीं, या मेरे जैसे वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी स्कूल जाने वाले हैं या फिर अभी ले पढ़ रहे हैं, वो चाहेंगे कि उनका बच्चा इस सब चीज़ों के बारे में लिख जाने, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्कूल में जाके पढ़ाई करे। लेकिन उसको ये डर भी रहेगा कि अगर मेरा बच्चा किसी गुरुकुल में गया और किसी मॉडर्न स्कूल में नहीं गया तो वो पीछे रह जाएगा, सत्य। क्योंकि सोसाइटी आपको इवैल्यूएट करती है आपके सर्टेन स्किल्स पे, और उसी के बेस पे आपको रोज़गार, उसी के बेस पे आपको सत्य। जीवन शैली जीनी है। तो ये सामंजस्य, ये बैलेंस कैसे हम लोग बिठाएं कि हमें मॉडर्निज्म की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ते रहें और जो ये कोर ज्ञान है, जो फाउंडेशन है, ये हमारी कहीं खो ना जाए, कहीं मिस ना हो जाए। जी, धन्यवाद। एक कहावत है अंग्रेजी में, डेस्टिनी विल नॉट डिफाइन योर डेस्टिनेशन, योर डिटर्मिनेशन विल डिफाइन योर डेस्टिनेशन। नाइस। तो हमें अगर अपनी डिटर्मिनेशन की तरफ आगे बढ़नी है तो ये बहुत आसान है। पर देखो, मैं अगर भारत की आज की अवस्था को नापूं, वहाँ अगर ये सोचूं कि गुरुकुल व्यवस्था को मैं रिवाइव करूं या रिसैक्सिटेट करूं, असंभव है, कर नहीं पाऊंगा। आज एआई की ज़माना है, पाइथन की लैंग्वेज चलती है, कोडिंग की एरा है, तो यहाँ न्यूरॉन टेक्नोलॉजी या कहीं ये सब चल रही है। हम यहाँ गुरुकुल व्यवस्था को रिवाइव नहीं कर सकते, ये तो सच है। ओके। पर अगर हम यही बोल दे कि सिर्फ हम मॉडर्न एजुकेशन से लेंगे तो वो भी बहुत हानिकारक है, वो भी हमारी फ्यूचर नहीं है, वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है, वो एक जो हमारी रूडिमेंट्स ऑफ फ्यूचर उसे ही नष्ट कर देता है, ये जो हमारी आज की मॉडर्न एजुकेशन। मैं यहाँ ये कह सकता हूँ, भारत की आज की जो वक़्फ़ लेके जो विरोध आई, या मदरसा लेके असम से शुरू करके कश्मीर तक जो विरोध दिखी, या मिशनरीज लेके जो विरोध दिखी, वहाँ एक गुरुकुल को फिर से रिवाइव कर पाना
वो बहुत कठिन दिखती है, हमें प्रैक्टिकल होकर सोचनी पड़ेगी। यहाँ मैं कहूँगा इतना कि अपने माता पिता को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, थोड़ी। वो जिम्मेदारी ये कि माता पिता अगर अपने संतानों को कुछ हद तक, अपनी बच्चों को कम से कम गीता ही पढ़वा दे, उतने में भी काम हो जाएगी। मतलब हर घर में अगर एक मैंडेट दिया जाए कि माता पिता उन बच्चों को केवल गीता ही पढ़ाए, तो भी वो बच्चा इन सारे चीज़ों से लड़ने के लिए बहुत अच्छे से सक्षम हो जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ इसके पीछे। मैं कोई और धर्म की नाम लिए भी ना कह रहा हूँ, जितनी भी धर्म है ना यहाँ, ये सारे अपने निजी जो प्रतिष्ठानें हैं, चाहे हिंदू को छोड़ के, चाहे मदरसाएं हो, चाहे मस्जिदें हो, चाहे मिशनरी स्कूल हो या चर्चें हो, हर कोई अपने अपने लेवल की तंत्र प्रैक्टिस कर रहा है। तौरात, याजूद माजूद, ये सारे इस्लाम में चलते हैं। मैं उनकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, वो उनकी है, करे, पर ये उन लोगों की चलती है, उन लोग करते हैं। दे डू प्रैक्टिस दिस ऑल एंड दे आर अर्निंग ए गुड अमाउंट ऑफ ब्रेड बटर बाय डूइंग दिस। ये लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हम लोग अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत की आधा से ज़्यादा हालात हम देख रहे हैं उन लोगों की इन सब चीज़ों के कारण क्या चल रही है। अंग्रेज लोग भी किए हैं, कर रहे हैं। जो ये ब्लैक मैजिक वाला बात हुई, अगर हम सनातन की अभी तक की चर्चा को समझ चुके हैं और हम लोग ये समझ चुके हैं कि फाउंडेशन कैसे काम करती है और ये पूरी मकान कैसे खड़ी है, ये सारी बातें जो हम चर्चा में रखी है अगर समझ चुके हैं, तो अगर वो फाउंडेशनल वैल्यू या वो कोर एथिक्स को अगर हम अपनी बच्चों के अंदर नहीं डालेंगे, कम से कम गीता के ज़रिए में भी, तो हम उन लोगों को लड़ने के लिए ताकत नहीं दे पाएंगे, वो डिटर्मिनेशन नहीं बना के दे पाएंगे, वो एक मैट्रिक्स में रह जाएगा। तो मैं यहाँ अपने संतानों को या अपने पीढ़ी को ये कहूँगा, अपने माता पिताओं को ये कहूँगा, ठीक है आप अपने बच्चों को काम करवा रहे हो, या मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि बॉयफ्रेंड भी अपने गर्लफ्रेंड को बोले या गर्लफ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड को बोले, हिंदुओं की, सनातन की, कि कम से कम गीता पढ़ ले एक बार जीवन में। वो एक बार अगर ठीक ठाक ढंग से पढ़ ले तो भी उसको उतनी शायद क्लैरिटी आ जाएगी। और एक वो रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज वाला कोई कूड़ादान, साधु या डस्टबिन, जो टॉपिक लेके हम बार बार कहें, कोई एक ऐसे साधु की संगत करे और एक गीता, इन दोनों चीज़ को अगर वो मेंटेन लेके चले, तो इतनी पोटेंशियल हमारे पास आज भी है कि हम लोग मंगल तक चले गए। कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी गुरुकुल नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सिर्फ हमारे एक कॉशस, एक अप्रोच, एक एजेंडा चाहिए, एक प्रोजेक्ट चाहिए, एक प्रॉस्पेक्टस चाहिए, जिसके तहत हम अपने बच्चों को इतना कह दें कि बेटा और कुछ नहीं, थोड़ी गीता पढ़ ले और कोई एक साधु की साथ संगत कर ले। वो साधु जो अपने जीवन दे के पूरी तत्वगत रूप से इन चीज़ों को सीखा है, वही इसको कह देगा कि ऐसे चलो, ऐसे बनाओ, ऐसे करो, वो पर्याप्त हो जाएगा। आज के समय में हम लोग जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते हैं, उनके तौर तरीके, सब कुछ, उनका पहनावा भी हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनके हिसाब से जो टाइम है वो लीनियर है, बट हमारे हिसाब से इट इज़ मल्टीलेक डिमेंशनल। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता हैं और दुनिया को नहीं पता है, बट फिर भी हम लोग इन्फ्लुएंस इतना हो चुके हैं कि हमने उसी को सत्य मान लिया है, स्टार्टिंग विद द टाइम। खैर, आप जानते हो अल्बर्ट आइंस्टाइन? मुझे जहाँ तक लगता है फिजिक्स के ज़माने में क्वांटम थ्योरी को जब हम लोग हाइगेंसबर्ग या प्लांक जी, ये लोग जब इम्प्लीमेंट करें अपने तरीके से, तो आइंस्टाइन वो पहला व्यक्ति है जो लाइट को और टाइम को एक माने ग्राफ में ले आ पाए, एक पोल में ले आ पाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह एक टाइम के लिए भी एक्सिस बनाया। अगर बचपन में तुम लोग फिजिक्स किए हो तो तुम लोग ज़रूर जानोगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट, एक जेड कोऑर्डिनेट, एक टाइम कोऑर्डिनेट रखते थे।
तो टाइम की ये कोऑर्डिनेट सबसे पहले आइंस्टाइन जी ने ही बनाए, और रिलेटिविटी की भी दो पार्ट रखे थे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसमें टाइम रिलेटिविटी भी बहुत अच्छे से रखे थे। सनातन में ऐसी कई जगह हैं जहां हम लोग ये टाइम रिलेटिविटी की बहुत अच्छे से चर्चा किए थे, करे हैं। जैसे आज के समय की जो एआई है, जिसको हम एआई कहते हैं, मैं अगर पतंजलि की बात करूं, माननीय एक मुनि है, पतंजलि की योग दर्शन की ग्रंथ है समाधिपाद। समाधिपाद के 48 नंबर सूत्र है, ऋतंभरा प्रज्ञा की चर्चा, या ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऐसी एक मंत्र आता है, सूत्र आता है। जो ये ऋतंभरा प्रज्ञा है, इसको अगर तुम थोड़ी और टेक्टिकली सोचो या थोड़ी डीपली सोचो, तो ये ही हमारी एआई है। पर ये ठीक ऐसा नहीं थी जिस समय आज हमारे कंप्यूटर है, उस समय हमारे पास कंप्यूटर नहीं थी। पर कोई भी चीज़ की एनालिटिकल प्रेडिक्शंस वो हम ऋतंभरा प्रज्ञा में भी किए हैं, और जो आज हमारी एआई कर रही है। टाइम हमारे लिए मल्टी डायमेंशनल है, हम लोग माने हैं। भारत टाइम की रिवर्स ग्राफ को भी देखा था, जिस थ्योरी को आइंस्टाइन अपने निजी भाषा में रिवर्स फ्लो ऑफ टाइम ये कहे थे। जैसे मैटर है तो एंटी मैटर की भी चर्चा मिलती है स्पेस में, ठीक वैसे ही टाइम की भी एक रिवर्स मैटर वो दिखा गया है, और वो हम सनातन में स्वीकार भी किए हैं कि हमारी टाइम यहाँ एक लूप में है, टाइम की एक कोऑर्डिनेट्स है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो मैं ये इस चीज़ को अगर स्पष्ट व्याख्या करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जो समय है, हमारी समय की जो धारा है, उस धारे के मैंने ये बात को मैं इस ढंग से कहना चाहता हूँ कि कम से कम समय के आगे अगर हम ना भी चल पाए, तो कम से कम समय के साथ चल दें, तो भी हमारी काम हो जाएगी। क्योंकि अगर हम समय को नाप के चल पाए, समय को बांधने की तो असंभव दिखती है, उसको अगर हम नाप के भी चल पाए तो भी हम उसकी बराबरी कर लेंगे। क्योंकि जो टाइम ट्रैवल है, उसका जो फैसिनेशन है वो इंसानों को रहता है कि क्या मैं एक बार ऐसी टाइम मशीन में जाके एक देख पाता कि मैं कहाँ था, या फिर आगे जा सकूँ, पीछे जा सकूँ। तो वो शायद पहले के जो ऋषि मुनि थे वो ऐसा कर पाते थे, वो आंखें बंद करते थे एंड दे कुड ट्रैवल द टाइम, ऐसा हम लोग देखते थे थ्रू द सीरियल्स। ये आज भी हो सकती है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसको आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वहाँ टाइम की रिलेटिविटी रखी गई है। और जो पैराडॉक्स थ्योरी है वो पूरी तरीके से ही इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बैठी है, जिसमें हम टाइम को हम इस ढंग से नोटिफाई कर रहे हैं जिससे हम टाइम ट्रैवल हो सके। परंतु यहाँ हमारी विशेष क्या बात है? यहाँ हमारी विशेष बात यह है कि हम टाइम को, समय को उस ढंग से नहीं देखते हैं। मतलब मैंने ये थोड़ी मेटाफिजिकल है, मैं कैसे समझाऊँ ये कोशिश कर रहा हूँ। देखो, हमें अगर आज टाइम ट्रैवल करनी है तो मुझे ये पूरी शरीर लेके जानी पड़ती है कि एक मशीन में बैठा और मैं 1800 साल लिख दिया तो 1800 साल में मैं पहुंच गया, देख लिया टाइम वहाँ की, या 3000 साल में पहुंच गया, देख। तो मुझे वहाँ ये शरीर को ले जानी पड़ रही। जबकि हम लोग कुछ समय पहले ही टेलीपैथी रिलेटेड एक शब्द के लिए चर्चा की है, वहाँ हम बोले भी कि हमारी जो सोच है वो यूं पहुंचती है इमीडिएटली, यहाँ बैठे बैठे हम पहुंच सकते हैं। हाँ, तुम अगर तुम्हारी सोच को कि सेंट्रलाइज और चैनलाइज कर दिए हो तो तुम कोई भी व्यक्ति की भविष्य तक देख सकते हो। ज्योतिष भी तो यही है। जो ज्योतिष की हम चर्चा करते हैं कि ये होने वाला है, ये हो रही है, ये होगा, तो ये भी ठीक यही है, यही दर्शाता है कि यही आने वाले समय में होने वाला है और ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। तो मैं ये कहना केवल ये चाहूँ कि तुम तुम्हारे मेंटल स्टेबिलिटी को उस रेंज पे ले आओ जिससे तुम कम से कम समय से पीछे नहीं जाओ, समय के साथ चलो, आगे ना भी जा पाओ समय की। अगर तुम समय के साथ साथ चलोगे
तो तुम समय को देख लोगे या टाइम ट्रेवल भी हो जाएगी। एक एक बहुत फिजिक्स की प्रश्न आता है, मैं वो प्रश्न करता हूँ। जी। मान लो कोई व्यक्ति की मास इन्फिनिटी नहीं हो रही है और वो एक हाथ पे शीशा लेके तेज दौड़ रहा है और लाइट के स्पीड से ज्यादा दौड़ रहा है, हम्म। तो वो जब रुकेगा तो शीशा में क्या दिखेगा? ये तो बहुत समय हो गए इसको सॉल्व किए हुए। आप ही समझा दीजिए। जी, मैं कभी पढ़ा था फिजिक्स में, तो कह रहा है कि जब वो रुकेगा तो वो देखेगा कि रेस शुरू कर रहा है, क्योंकि लाइट अच्छा। की स्पीड से है, हम्म। स्पीड से ज़्यादा है। हम्म। तो जब रुकेगा तो देखेगा कि वो, अच्छा मेरी तो मास इन्फिनिटी नहीं हुई है, मैं ये स्पीड शुरू कर रहा हूँ, शीशे में ये दिखेगी। हम्म। तो मैं, लाइट का मतलब ये है, जो आइंस्टाइन जी लाइट का कोऑर्डिनेट बनवाए थे या टाइम का जो कोऑर्डिनेट बनाए थे, इसका मतलब ही ये थी कि ये टाइम की पोल के बराबर, अगर ये एक्स वाई जेड कोई भी ये कोऑर्डिनेट की कोई भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल ये यहाँ रह रहा है, मैटर रूप से रह रहा है, तो ये मैटर ये टाइम बाउंड फ्रेम के लिए है। अब अगर मुझे इसकी बियॉन्ड देखना है, इस टाइम फ्रेम के बियॉन्ड जाके देखना है, तो मुझे कम से कम ये फ्रेम की बराबर चलनी पड़ेगी। तो हम ये देख लेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो व्यक्ति है, ये जो टॉपिक है, इसकी फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है, ये हम तब देख पाएंगे। और ये सब्टल माइंड में हो सकती है हमारे हिसाब से, कि एक सूक्ष्म मन से तुम इस चीज़ को देख सकते हो कि ये क्या हो सकती है, क्या होने वाला है, क्या हो रही है। ये तुम्हारे जितना हल्का होगे, जितना तुम सूक्ष्म होगे, उतना तुम देख पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने जय को हो मिला। नारायण। मुझे भी बहुत अच्छा लगा नारायण। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।